मेरी सुई। ये देखिए, इस सुई ने मेरा बहुत साथ दिया है। बिना मशीन के मैंने बहुत से कपड़े सिए हैं। ये जो सुई धागा है ये मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। और मैं लाई हूँ आपके लिए अपना चैनल सुई धागा, जहाँ मैं आपको सिखाऊंगी बिना मशीन के कपड़े सिलना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मशीन नहीं होती। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो सिलाई सीखना चाहती हैं पर उनके पास मशीन नहीं होती। छोटे छोटे घरों में रहती हैं किराए पे, और कुछ लोग तो झुग्गियों में भी रहते हैं और वो सिलाई करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं सिखाने वाली हूँ सिलाई, वो भी बिना मशीन के। जैसे मेरी सुई ने मेरा साथ दिया है, वैसे ही आप मेरी सुई से जुड़िए और अपनी कहानी बुनिए। हर सुई एक नई कहानी सिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है एक फालतू सा कपड़ा जिस पर मैं आपको सिखाने वाली हूँ बेसिक टाके। हमें इस पर निशान लगा लेना है और इसे छोटे से पीस को इसमें से कट कर लेना है। आप चाहें तो अपने घर पे पड़ी छोटी छोटी कतरों से भी सीख सकते हैं, या कोई पुराना सा कपड़ा भी काट सकते हैं। सिलाई के लिए मशीन होना ज़रूरी नहीं, बस आपके अंदर जज्बा होना ज़रूरी है। ये देखिए, हमने एक पीस काट लिया है। अब हम इस पर आपको बताएंगे कैसे कच्चा किया जाता है। हाथ से सिलने के बेसिक 3 टाके होते हैं, कच्चा, तुरपाई और पक्का टाका। कच्चा टाका इसलिए होता है ताकि हम उसे कच्चा सिल लें, फिर उसके ऊपर तुरपाई करें या फिनिशिंग से बाद में पक्का कर दें। कच्चा टाका देखिए, कच्चा टाका हमेशा सिंगल धागे से करना चाहिए। देखिए, सुई ऊपर नीचे, अप डाउन ऐसे करके हमें पूरा इसको कर लेना है कच्चे टाके से। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहती हैं तो ये वाला एपिसोड मिस ना करें, क्योंकि बेसिक 3 टाके मैं इसी में बताऊंगी। एकदम सिंपल। ये देखिए, हो गया। इसको पक्का नहीं करना क्योंकि इसे हमें बाद में खोलना होता है, इसलिए हम इसे कच्चा ही रहने देते हैं। ये होता है कच्चा टाका। अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप एक कपड़े पे कई बार प्रैक्टिस कर सकते हैं कच्चे टाके की। अब मैं आपको सिखाऊंगी फोल्ड करके पक्का टाका कैसे लगाते हैं, जो कि हम साइडों में लगाते हैं। आपको पता है, मैंने हाथ की सुई से अपने सारे कपड़े सिए हैं। ये देखिए, आप चाहें तो धागा डबल भी ले सकती हैं, पर पक्के टाके के लिए सिंगल टाका ही काफ़ी होता है। ये देखिए, कच्चे की तरह इसको ऊपर तक ले आना है, फिर उसके बाद अप डाउन उसको लॉक स्टिच कर देना है। ये देखिए, इससे ये दोनों तरफ से एकदम बखिया, मशीन की बखिया जैसा ही हो जाता है, बल्कि ये मशीन की बखिया से ज़्यादा मजबूत होता है। ये देखिए, और यहाँ पे आपको पक्का कर देना है। अब मशीन की कोई झंझट ही नहीं, सिर्फ 2 रुपए की सुई लाएं और अच्छे से अच्छा सिलना सीख जाएं। ये देखिए, अब मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी। मैंने ग्रीन कलर का धागा इसलिए लिया था ताकि आपको साफ दिखाई दे। अगर मैं वाइट ही ले लेती तो उस पर पता नहीं चलता। अभी हम सीख रहे हैं, इसलिए हमें डिफरेंट कलर की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जब हम सीख जाएंगे तो हम मैचिंग से ही सिलेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी, अगर हमें जैसे किट वगैरह सिलनी हो, मोटा पर्स किट या फ्रिज कवर, तो हमें डबल धागा लेना है और इस तरह से टाके निकालने हैं। इसको उल्टी बखिया बोलते हैं, बैक स्टिच। ये देखिए, ये सूटों, फ्रॉकों आदि में नहीं किया जाता। ये मजबूत, जैसे हमें बैग्स वगैरह सिलने हो वहाँ किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी मोटा हो जाता है और कपड़ा फटने का खतरा रहता है हल्का वाला, इसलिए मोटे कपड़े पर ही करना है। ये देखिए, पीछे से ये काफ़ी मोटा आता है और ये नीचे वाला एक सार आता है।
अब मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी। ये देखिए, अब बारी आती है तुरपाई की। ये हमने कच्चा कर रखा था, अब हम इसे तुरपाई करेंगे। तुरपाई का भी यही, हल्का कपड़ा हो तो सिंगल धागे से, या कहीं पर मजबूत चाहिए या मोटा कपड़ा है तो डबल धागे से। ये देखिए, जितनी पास आप सुई निकालेंगे उतनी मजबूत तुरपाई होगी, और जितना छोटा टाका निकालेंगे उतनी सुंदर दिखेगी। ये देखिए, मैंने छोटे छोटे टाके लिए हैं। एक बार नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे आप ले सकते हैं। आप ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस बना लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए, पक्का करके तोड़ देना है। ये देखिए, छोटे छोटे टाके निकल गए हैं। ये ग्रीन की वजह से दिखाई दे रहे हैं, अगर ये मैचिंग का होता तो ये टाके नहीं दिखते। अब हमें जो हमने कच्चा किया था उसे खोल देना है। जैसे हम चौक तुरपाई करते हैं या पाइचे तुरपाई करते हैं, आस्तीनों में तुरपाई करते हैं, तो पहले कच्चा करते हैं फिर तुरपाई करते हैं, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। ये देखिए, मैंने आपको तीनों ही बेसिक स्टिच बता दिए। ये है मेरी सुई जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, और इसकी कहानी अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ हर वो इंसान जो सिलाई सीखना चाहता है, उसके पास मशीन नहीं है, वो शुरू करे। शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, मुझे मेरी सुई से बहुत मोहब्बत है। तो कैसा लगा आपको ये सफ़र? अगर आप भी सिलाई सीखना चाहते हैं बिना मशीन के, तो जुड़ जाइए मेरी सुई के साथ में, और सब्सक्राइब कर दीजिए अभी ही मेरे चैनल को, और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं एपिसोड 2 में। जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करते जाएं, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। छोटी सी सुई बड़ा सा कमाल, जुड़ जाएं मेरे साथ और कर दें धमाल।